श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं सिंह राशि की। मंगल देव का राशि परिवर्तन हुआ है 3 अक्टूबर 2023 तक के लिए। मंगल देव कन्या राशि में रहेंगे, तो सेकंड हाउस आपका मंगल देव का पड़ेगा। यहाँ पर रह करके किस प्रकार से ये आपके जीवन में शुभ प्रभावों की अभिवृद्धि करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। आप चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देखिए, सिंह राशि के लिए जो मंगल देव होते हैं वो बहुत ही कारक होते हैं, क्योंकि यही आपके भाग्येश हैं और यही आपके क्या है, चतुर्थेश, सुखों के स्वामी। और ये शनि से और राहु से षडाष्टक योग बनाने वाले हैं, बना चुके हैं सॉरी। और बुध की राशि में आए हैं, जो कि इनके मित्र बिल्कुल भी नहीं हैं। तो क्या क्या फल आपको देंगे, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले द्वितीय स्थान जो होता है वो वाणी का होता है। तो मंगल देव क्या है, मंगल देव सेनापति हैं। तो यहाँ पर आकर के आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट पैदा कर देंगे, और यह वाणी की कड़वाहट कई जगह आपके रिश्तों को खराब करने का कार्य करेगी। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि आप हकीकत में बताते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल सकारात्मक राशिफल बताते हैं। हमारा कहना है कि जो रियलिटी है वो बतानी चाहिए। तो रियलिटी यदि आप सुनना चाहें तो ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि हम सपनों की दुनिया में जिए तो उसका कोई फायदा नहीं। यदि सपने पूरे करने के लिए हम जिए तो उसका फायदा है, और उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए। तो आपको वाणी पर नियंत्रण करना होगा इस गोचर काल के दौरान। वाणी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुटुंबी जनों से मतभेद और कई रिश्तों का आपके साथ में सही से तालमेल नहीं बैठ पाएगा। द्वितीय स्थान में मंगल देव आए हैं तो कहीं ना कहीं मद्यपान की आदत भी आपको लगा सकते हैं। यदि आप पहले से मद्यपान करते हैं तो यह आदत आपकी बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल रखना है। आपको पता है कि गोचर में ऐसी स्थिति बनी है और आपके मंगल किसी वजह से आपकी कुंडली में नीच के हैं, पीड़ित हैं, तो फिर यह जो दुष्प्रभाव है ये अधिक मात्रा में बढ़ सकते हैं। तो जब हमें पहले से ही किसी चीज़ का पता चल जाता है तो हमें, हमारा फर्ज होता है कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में बढ़ने ही ना दें, जिससे कि हमें नुकसान हो सकता है। अब जुआ सट्टा, इससे आप जल्दी से धन कमाने की सोचेंगे, क्योंकि षडाष्टक योग राहु के साथ भी है, राहु इंस्पायर करेगा, जबकि इसमें आपको नुकसान होगा। तो दो चाबा फायदा भी कराएंगे, क्योंकि आपको आदत डालनी है, और जैसे ही आदत डालेगी तो जो है आपके पास वो भी चला जाएगा। षडाष्टक योग में क्या होता है, राहु आकस्मिक कार्य करता है। स्टार्टिंग में आपको लोभ देता है, लालच देता है कि यार ऐसा करो, इससे आपको फायदा भी देता है, और फिर बाद में जो दिया है वो तो लेगा ही, जो आपके पास था वो भी आपका जा सकता है। तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से सावधान रहना है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। शिक्षा में सफलता इस आधार पर भी कही जा सकती है क्योंकि यहाँ बृहस्पति देव की राशि है। हालांकि बृहस्पति देव से मंगल देव की कोई भी शत्रुता नहीं है, लेकिन षडाष्टक योग बन रहा है, तो शिक्षा में भी मन तो आपका कम ही लगेगा, लेकिन फिर भी आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षा में आपकी सफलता के रास्ते दिखाई देते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा, अपने पेट का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल देव की यहाँ पर दृष्टि है। तो पित्तजन्य रोग आपको हो सकते हैं, कुछ आंतों की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यदि आप पहले से ही पेट के रोगी हैं तो इस तरह की आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। तो क्या करना होगा कि खान पान पर नियंत्रण, क्योंकि देखिए वाणी पर भी नियंत्रण, ये वाणी ही होती है, जिह्वा ही होती है, इससे स्वाद होता है। अगर इस स्वाद का ना पता हो तो सारे खाने एक से हैं, लेकिन ये स्वाद का पता लगाती है, इसीलिए ये अलग अलग तरह के खाने आपको पसंद आते हैं, भोजन पसंद आते हैं। तो इस दौरान पर, क्योंकि मंगल खुद द्वितीय स्थान में बैठे हैं और पंचम स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो खान पान पर नियंत्रण आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, अन्यथा आपको पेट का कुछ रोग गंभीर ये दे सकते हैं।
शिक्षा में सफलता आपको मिलेगी तो अपने बल पर आप काफ़ी ऊंचाइयां इस गोचर काल में प्राप्त कर सकेंगे। ये बृहस्पति देव भैया शिक्षा का ही क्षेत्र है, ज्ञान का ही क्षेत्र है, और मंगल देव वहाँ पर आकर के नतमस्तक होते हैं। गुरु के सामने सेनापति हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, उनका विरोध नहीं कर सकते। शेयर में आप निवेश कर सकते हैं। देखिए, शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह हमने आपको गोचर के कारण बताया है, लेकिन फिर भी आपको सोच समझ करके इस पर अपना निर्णय लेना है। अब आकस्मिक लाभ की स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है, जैसे कि हम अभी बता चुके हैं, और शेयर में भी कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ होता है, जुआ सट्टे में भी कहीं ना कहीं आकस्मिक लाभ होता है। तो ये क्या होता है कि राहु का जब षडाष्टक योग बनता है ना, तो ये लालच देता है, और इस लालच के चक्कर में पहले तो आता है 2-4 बार 5 बार आ जाएगा, उसके बाद जाना शुरू हो जाता है, लेकिन लालच ऐसा रहता है कि यार आज सब कुछ लगा दें तो कल को सब पूरा होकर के दुगना हो जाएगा, लेकिन उसका होने में दिक्कत रहती है। तो इस चीज को गोचर में स्थिति बन रही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। हमारी सलाह है कि भैया ना इन जंजालों में पड़े तो ही अच्छा रहेगा। वाहन दुर्घटना का योग कहीं ना कहीं भैया बनता है, अष्टम स्थान को मंगल देव देखेंगे, तो वाहन को बहुत सोच समझ करके सावधानी के साथ चलाएं, और मद्यपान करके तो वाहन को हाथ तक ना लगाएं। इस बात का खास ध्यान आपको रखना होगा। हाँ, इस गोचर काल में भाग्य में आपके वृद्धि मंगल देव कराने वाले हैं, भाग्य में कोई दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। भाग्य के बल पर आपके कई कार्य बनेंगे, जो रुके हुए कार्य थे आपके वो भी बनेंगे। लेकिन एक चीज रखें कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। वहीं शुक्र देव आपके 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो अति विशिष्ट कारक हैं। तो स्त्रियों का सम्मान, स्त्रियों के संबंध में पवित्र विचार यदि आप रखते हैं तो शुक्र देव भी आपकी पूरी सहायता करेंगे इनकम को बढ़ाने में। वहीं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, तो ये परेशानियां हैं बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब शुक्रदेव स्त्रियों का सम्मान से सही हो जाएंगे, आपको धन की वृद्धि करेंगे। मंगल देव के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। प्रत्येक मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके दर्शन कीजिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, क्योंकि भैया कहीं ना कहीं जो शनिदेव हैं वो सिंह राशि पर 7वें स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि कंटक शनि की श्रेणी में आते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिक्कत देते हैं। तो जैसे सुंदरकांड का पाठ मंगलवार में शनिवार में कीजिए, नहीं करते तो हनुमान चालीसा तो जरूर कीजिए भैया। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार शनिवार में हनुमान जी के मंदिर में जाइए, बजरंग बली के चरणों में नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम कीजिए, उनसे कहिए कि प्रभु अपनी मुझे और मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखो, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, हमें सभी संकटों से मुक्ति दिलाओ। तो बजरंग बली की कृपा से जितने भी दोष हैं उन सब का शमन होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।